गांव की नर्म मिट्टी और दो दिलों का अंकुरित प्रेम। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनारी में धूल भरी गलियां, मंदिर की घंटियां और आम के बागान के बीच पला बड़ा था प्रेम का वो अंकुर। अर्जुन और मीरा दोनों बचपन से साथ थे। मिट्टी से घरौंदे बनाते हुए, खेतों में पानी छोड़ते हुए, स्कूल की घंटियां एक साथ सुनते हुए उन दोनों के दिल जैसे धीरे धीरे एक ही धड़कन पर चलने लगे। मीरा गांव के प्रधान की बेटी थी, सुशिक्षित, सुंदर और आत्मविश्वासी। अर्जुन गरीब मगर ईमानदार किसान का बेटा, जो कम बोलता था पर उसकी आंखों में गहराई थी। मीरा ने कभी अर्जुन के हालात नहीं देखे, बस उसका दिल देखा। अर्जुन ने कभी मीरा की हैसियत नहीं देखी, बस उसकी मुस्कान देखी। दोनों साथ पढ़े, साथ हंसे, साथ रोए। और फिर एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा, मेरा जीवन तभी पूरा होगा जब तुम मेरी होगी। मीरा की आंखों में आंसू थे, वो खुशी के थे, पर गांव की जमीन पर प्यार के अंकुर अक्सर आंधियों का शिकार हो जाते हैं। मीरा के पिता ने शहर के एक ठेकेदार के बेटे से उसका रिश्ता तय कर दिया। वो लड़का पढ़ा लिखा है, शहर में मकान है, गाड़ी है, और अर्जुन बस एक किसान का बेटा। मीरा ने लाख मिन्नतें की। अर्जुन ने अपने पिता के साथ जाकर इज्जत से बात की, मगर प्रधान की आंखों में अहम का अंधापन था। मीरा को जबरन शादी के लिए ले जाया गया। वो चिल्लाई, रोई, मगर उसकी आवाज को शहनाई की गूंज में दबा दिया गया। शादी की रात अर्जुन मंदिर में बैठा रहा, मीरा का नाम जपते हुए, घंटियों की गूंज के साथ, मीरा, मीरा। उसी रात से अर्जुन बदल गया। अर्जुन अब गांव की गलियों में चुपचाप घूमता था, कभी मंदिर की दीवार से बात करता, कभी मिट्टी पर मीरा लिखता और फिर मिटा देता। गांव के बच्चे उसे देख हंसते, बड़े अफसोस में सिर हिलाते। वो अर्जुन अब सही नहीं रहा। मीरा के बिना वह पागल सा हो गया था। वो किसी से बात नहीं करता, खेत में जाता मगर फसल से नहीं, बस आसमान से बातें करता। हाथ में कभी मीरा की तस्वीर, कभी उसका नाम लिखी पर्ची। मां ने तांत्रिक बुलाए, डॉक्टर बुलाए, पर कुछ न हुआ। अर्जुन का मानसिक संतुलन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो जी तो रहा था, मगर जैसे एक टूटी आत्मा के साथ, आधा अधूरा। उधर शहर में मीरा की शादी नर्क बन चुकी थी। उसका पति शराबी और हिंसक था। हर दिन गाली, मार, अपमान। 3 साल तक वो सब सहती रही। फिर एक रात अपने पति की मार से बेहाल होकर ट्रेन में बैठी और गांव लौट आई। गांव पहुंची तो सुना, अर्जुन तो अब सही नहीं रहा मीरा, तुम्हारे जाने के बाद टूट गया है। मीरा सीधे मंदिर पहुंची, जहां अर्जुन घंटी से लिपटा बैठा था, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, आंखें सूनी। मगर मीरा को देखते ही उसका दिल कांप उठा। मीरा दौड़कर उससे लिपट गई। मैं आ गई अर्जुन, अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो दृश्य गांव वालों ने देखा। सारी औरतें, बूढ़े, बच्चे मंदिर के सामने खड़े थे। अर्जुन की मां दूर खड़ी रो रही थी। गौशाला की दीवार से टेक लगाए हुए एक बुजुर्ग बोला, ऐसा प्रेम अब कहां मिलता है, ये तो राधा कृष्ण जैसे है, जन्म जन्म का साथ। मीरा ने गांव के सामने कहा, इसने मेरा वर्षों इंतजार किया। जब मैं खुद को भूल गई थी, ये तब भी मुझे याद करता रहा। अगर ये पागल है तो मैं भी इसी पागलपन को अपनाऊंगी। अर्जुन अब अकेला नहीं रहेगा। गांव वालों की आंखें भर आईं। मीरा अब हर दिन अर्जुन के साथ रहती, उसे दवाइयां देती, बात करती, पुराने गीत गाती, वो कहानियां सुनाती जो अर्जुन को हंसने पर मजबूर कर दे। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में जीवन लौटने लगा। उसकी खामोशी टूटने लगी। मीरा, तुम सच में आ गई? मीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब कभी नहीं जाऊंगी। तुम बिन अधूरी थी, अब पूरी हुई हो। कुछ ही महीनों बाद गांव वालों ने खुद आगे बढ़कर अर्जुन और मीरा की शादी की तैयारी की। मंदिर में फूलों की मालाएं, ढोलक की थाप और सबसे अलग अर्जुन की मुस्कान। मीरा लाल साड़ी में, अर्जुन हल्दी रंग के कुर्ते में। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। गांव वालों ने ताली बजाई और फिर बहुतों की आंखें फिर भीगी। ये शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, बल्कि उन सभी दिलों की थी जो सच्चे प्रेम पर अब भी विश्वास रखते थे। कभी कभी प्रेम के रास्ते में पहाड़ आते हैं, आंधियां आती हैं, और कई बार तो इंसान खुद टूट जाता है। मगर सच्चा प्रेम अगर भीतर हो तो वह समय को भी झुका सकता है। अर्जुन और मीरा की कहानी आज भी गांव सोनारी की सबसे पवित्र गाथा मानी जाती है।
बूढ़ी औरतें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहती हैं, उस दिन जब अर्जुन ने मीरा को देखा था, लगता था जैसे कोई देवता अपनी देवी को पहचान गया हो। और मंदिर की घंटियां आज भी हर शाम मीरा के हाथों से बजती हैं।